हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो पर। आज मैं आपके लिए कुछ मैथ में आप क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मैं कुछ अपना जो भी मैं कर सकता हूँ लास्ट के बचे 10-15 दिनों में मैं वो आपके लिए ला रहा हूँ। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग ज़रूर जुड़ें। और मैं आज जो बताने जा रहा हूँ ये तो आज का बेसिक रहेगा। बाकी मैं कल से मतलब आपको एक वीडियो मिलेगी, एक या दो वीडियो मैं कोशिश करूँगा देने की। तो आप लोग उसमें क्या करें, उसको देखें। तो मैं डेली एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपके लिए। मेरा काम क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। देखिए, क्वेश्चन आप कहीं से लगा लेंगे पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा एक दो, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन आए, कैसे भी क्वेश्चन आए, आप उसको अच्छे से कर पाएं। तो चलिए, बिना किसी देरी के मैं चालू करूंगा वीडियो आज का। और मैं बता रहा हूँ ये आपका बेसिक का है। इस टॉपिक से जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत ही बेसिक टॉपिक है नंबर। पर बहुत लोगों को पता नहीं नंबर क्या होता है। बोलते तो सब हैं कि सब जानते हैं, नाम जानते हैं, पर कंफ्यूज हो जाएंगे। आप पूछ के देख लीजिए आसपास लोगों से। एक बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे तो नॉर्मल मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा बच्चा है तो अलग बात है, बाकी बहुत से मिडिल एवरेज बच्चे भी नहीं बता पाते कि इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो मैं आपको वही बताऊंगा आज कि नंबर कैसे पहचानें। नंबर का पूरा इतिहास जो है मैं बहुत ही कम टाइम में 5 से 10 मिनट के टाइम पर मैं आपके सामने रख दूंगा। और आप खुद निर्णय लीजिएगा कि नंबर क्या होते हैं। आज के बाद इस वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि नंबर के लेके कन्फ्यूजन हो जाए। है तो बहुत ही छोटी बात पर बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है। और क्लास 10 के कई बच्चों के लिए भी लगभग 2-3 नंबर का ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आपका आता है। मैं नहीं कहता क्वेश्चन आता है, पर ऑब्जेक्टिव आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो नंबर मैथ की ABCD है, तो हम लोग सबसे पहले उसको जानते हैं। चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग जो पढ़ेंगे उसको देखते हैं। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मतलब नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम की देखा जाए तो मेनली हम लोग नंबर जो अगर देखा जाए तो पहला नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग के लिए नया हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये क्या होता है, क्लास 11th में पहली बार आएगा, तो आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है पर आपको समझना होगा यही। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कीजिए तो दो टाइप होते हैं। कितने होते हैं इसके? दो टाइप। ये होता है पहला रियल नंबर, पहला होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। तो आपको याद रखना है, पहला होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर के भी दो टाइप हैं। पहला है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर पढ़ते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं क्लास 10 तक वो क्या होता है, रियल नंबर। पर आगे हम लोग जो पढ़ेंगे 11th में वो क्या आएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारी 10th क्लास के लिए रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे और आपके लिए जरूरी ही इसी को समझना है आपको। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो रियल नंबर, रेशनल नंबर रेशनल होते हैं। ठीक है, रेशनल क्या होते हैं, जिनको हम P/Q फॉर्म पे लिख सकते हैं और जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको आज से क्लियर हो जाएगा, रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको P/Q फॉर्म पे हम लिख सकते हैं और जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब आपका डिनोमिनेटर जो होगा 0 नहीं होगा। तो याद रखिएगा, ऐसे नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबर क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर लिया जाए, एग्जाम्पल आपका हो जाता है ये, जैसे 3/5 या फिर 5 भी आपका रेशनल कहलाएगा। 5 को लिख सकते हैं 5/1। ठीक है, तो इरेशनल क्या होते हैं, रेशनल कौन से नहीं होगी, जैसे 5.0 हो गया तो नीचे 0 आ गया ना, तो इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो आपको इसका भी याद रखना है कि आपका इरेशनल क्या होता है। दूसरा, इरेशनल क्या होते हैं, इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं नॉर्मली हम लोग जो मोस्टली यूज करेंगे वो होंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं। √2 हो गया, √3 हो गया, बताइए √4 हो गया, नहीं होगा, √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनको छोड़ के मतलब जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। तो इसको आपको याद रखना है, इरेशनल नंबर उनको बोलते हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। क्लियर रहेगा आपको, आज से कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इरेशनल किसको बोलेंगे, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो इरेशनल होते हैं। साथ में डिफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिए, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो ना कभी कटे, टर्मिनेटिंग इसको बोलते हैं, बता देता हूँ मैं आपको भी। और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। ये दोनों प्रॉपर्टी जो फॉलो करेगा वही होता है रेशनल नंबर, मतलब ना ही कटे ना ही रिपीट हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने 2/3 लिखा, 3/2 लिखा, तो आप देखोगे 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 और ये पॉइंट 0 आ गया, 2 5 10। मतलब आपने देखा कि पॉइंट के बाद लगभग यहाँ कट गया ये पूरा, तो ये टर्मिनेटिंग होता है। अगर ना कटे तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। जहाँ पे आप √2 का वैल्यू निकालने जाओगे तो आप पाओगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कटता ही नहीं है, मतलब आप करते जाए कटेगा ही नहीं, कटेगा ही। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, टर्मिनेटिंग समझ गए आप लोग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग को कटे ना, मतलब बढ़ता जाए, ऐसे बढ़ता जाए आगे, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा देखिए रिकरिंग क्या होता है। रिकरिंग जैसे हमने 10 में 3 का डिवाइड किया
देखिए 10 में 3 का डिवाइड करेंगे, 3 3 या 9, पॉइंट से 0 लिए 3 या 9। आप देख रहे होंगे बार बार यही 3 3 आ रहा है ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग। अगर इरेशनल नंबर होगा तो ना ही कटेगा ना ही रिपीट होगा, लगभग इस ऐसे होगा 1.2 1 0 2 1 2 1 1 फिर 0 2, मतलब कोई पैटर्न नहीं बनेगा, मतलब कोई पैटर्न नहीं रहेगा, ना ही कटेगा ना ही रिपीट होगा। तो आपको याद रखना है कि इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं, पहला नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे, दूसरी पहचान क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग रहेंगे। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा इरेशनल और इरेशनल में अंतर क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ रेशनल लेसन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पर। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर अगर देखा जाए तो हमारा क्या आएगा, इरेशनल हमको पढ़ना नहीं है ज़्यादा, उसको हम थोड़ा साइड करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर को मेनली। ठीक है, तो मैं आपको इसको लास्ट में बता भी दूंगा, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, पर समझा देता हूँ मैं आपको, इसको मिटाता हूँ मैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर रेशनल की बात की जाए, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा P/Q फॉर्म पे। रेशनल के भी दो टाइप हैं, एक होता है फ्रैक्शन, और दूसरा होता है इंटीजर। तो आपको भी याद रखना है, कोई पूछे कि कितने टाइप के रेशनल नंबर होते हैं, तो आपको याद रखना है दो टाइप के, एक होता है रेशनल का फ्रैक्शन और एक होता है इंटीजर। फ्रैक्शन आपको क्लियर ही होगा, जिनको हम लोग पार्ट ऑफ होल, फ्रैक्शन की डिफिनेशन कोई पूछे क्या बताओगे आप लोग, पार्ट ऑफ होल। जैसे एग्जांपल के लिए 3/5, 5/7, ऐसे नंबर जो हमारे इस फॉर्म पे रहते हैं उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, या मतलब फ्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, फ्रैक्शन फॉर्म। ये पूरे नहीं है, किसी का टुकड़ा है एक, जैसे रोटी का टुकड़ा आप तोड़ लो तो वो फ्रैक्शन होता है, उसका क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होते हैं तीन टाइप के। कितने होते हैं, तीन टाइप के। पहला होता है निगेटिव इंटीजर, दूसरा होता है जीरो और तीसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। निगेटिव नंबर आपको पता ही होगा, नंबर लाइन अगर देखा जाए समझने के लिए, मतलब जो इंटीजर होते हैं हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, मतलब पूरे अंक जो होते हैं, कंप्लीट जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं इंटीजर। तो इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पर प्रिंट कर सकते हैं, जैसे बीच में जीरो होता है, इधर वैल्यू माइनस की होती है, इनफाइनाइट तक जाती है, और इधर वैल्यू प्लस की होती है, ये भी जाती है इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट रहता है। तो ये आपका जीरो हो गया बीच वाला, और ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से और बात बढ़ती है, तो अगर आपको समझ में आ, देखिए पॉजिटिव नंबर को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर ही हमारे क्या है, हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर है वही हमारे नेचुरल नंबर है। इसको भी याद रखिएगा, पॉजिटिव वैल्यू क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऐसी वैल्यू जो 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती है, 1 2 3 ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक जाती है। सिंबल किसका है, इनफाइनाइट का, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिंबल किसका है, इनफाइनाइट का। तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। वैसे ही में अगर हम जीरो भी ऐड कर दे, जैसे ये पहले से था, इसमें हम जीरो भी मिला देंगे, जीरो भी चलो आ गया साथ में, तो अगर जीरो भी को मिला दिया जाए, ये जीरो और पॉजिटिव को मिला दिया जाए तो बन जाता है होल नंबर। क्या बन जाता है, होल नंबर। मतलब ऐसा नंबर जो जीरो से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाता है उसको बोलते हैं होल नंबर। थोड़ा आपके लिए मतलब कंफ्यूजन हो रहा होगा, पर क्लियर कर लीजिएगा, निगेटिव नंबर को छोड़ के जो जीरो अगर पॉजिटिव के साथ मिल जाए तो उसको बोलते हैं होल नंबर, और अगर पॉजिटिव बस रहे तो उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हो तो वीडियो थोड़ा पॉज करिए, बैक करिए, फिर से देखिए, आपको क्लियर करना ही पड़ेगा उसका। ठीक है, अब आगे आते हैं, कुछ इवन ऑड नंबर भी होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो हमारे जो अगला नंबर है, अब देखिए कंफ्यूजन ये रहता है लोगों को कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। बहुत छोटी चीजें पर कंफ्यूजन रहता है कि क्या -4 इवन है या -8 इवन है। तो आपको मैं बता दूं कि इवन नंबर जो होते हैं ये टाइप होते हैं नेचुरल नंबर के। किसके टाइप है ये, नेचुरल नंबर के टाइप है इवन ऑड। तो आपको याद रखना है, इवन नेचुरल के टाइप मतलब 1 से स्टार्ट होंगे। तो आपको दिमाग से निकाल देना आज के बाद के माइनस भी होता है इवन ऑड नहीं होता, जीरो भी इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर जो पहला स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो इवन नंबर हमारे जो होते हैं वो 2 से डिविजन, नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, विच इज डिविजिबल बाई 2, मतलब ऐसे नंबर जो 2 से स्टार्ट होते हैं उनको इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2 4 6 8 ऐसे करके आएंगे आपका। और क्या होते हैं, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, 1 3 5 7 ऐसे करके जाएंगे। ठीक है, तो आपके बाद आज के बाद दिमाग में मत रखिएगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो जीरो की बात कहीं से आती ही नहीं है और निगेटिव तो आएगी ही नहीं। तो आपको क्लियर करना है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इवन ऑड होते हैं, ये आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, इसके शॉर्ट ले लीजिएगा इसका भी। अगला आता है आपका, जो मैं अगर बताऊं आपको, तो अगला आता है कुछ नंबर और प्राइम नंबर जैसे हो गए। इसमें कंफ्यूजन ज्यादा लोगों को है, जैसे बहुत लोग को आप पूछेंगे क्वेश्चन कि प्राइम नंबर 1 क्या है,
तो बहुत लोगों का जवाब होगा, मतलब 90% लोग बताते हैं कि 1 एक क्या प्राइम नंबर। पर आप यार जान लीजिए 1 कुछ नहीं है, 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, 1 कुछ नहीं है। 1 क्या है, नेचुरल नंबर हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है, पर 1 नंबर प्राइम वगैरह कुछ नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, और एग्जैक्टली टू फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर होते हैं। टू मतलब एग्जैक्टली समझ रहे होंगे आप लोग। एग्जैक्टली मतलब होता है केवल टू, मतलब ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, फिक्स टू, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। दिमाग रख लीजिए, प्राइम नंबर हमको बोलते हैं जिनका 2 केवल फैक्टर होता है, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो आप याद रखिएगा। तो 1 का अगर देखा जाए तो केवल 1 फैक्टर है, तो ये ना प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है। क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो ये प्राइम में भी नहीं आता और कंपोजिट में भी नहीं आता। कंपोजिट क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, मतलब ये इसका डिफिनेशन है, मोर देन 2 फैक्टर। तो इसका भी याद रखिएगा। जैसे पहला प्राइम कंपोजिट नंबर 4 है, क्योंकि 4 के फैक्टर क्या है, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो 3 फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा है तो आपका ये कंपोजिट हो गया। वही 2 की बात करें तो 2 1 से कटता है, 2 से कटता है। तो ऐसे आपका क्लियर होगा कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट क्या है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग इसको ध्यान से कर सकते हैं। तो ये कुछ नंबर हैं, आप क्लियर हो रहे होंगे। अब आगे अगर एक नंबर और आता है को प्राइम। हाँ, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को, को प्राइम क्या होते हैं। क्लास 10th के पहले चैप्टर पे आपको जब पी क्यू लेते हैं तो लिखता है पी आर पी क्यू आर को प्राइम। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर जो भी आपस में कटने वाले नहीं है किसी नंबर से, मतलब उनका एचसीएफ 1 होगा। तो को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनका एचसीएफ ए बी अगर 1 है तो वो नंबर क्या होंगे, को प्राइम होंगे। प्राइम भले यहाँ पे आ रहा है और प्राइम कोई यूज नहीं है, मतलब नंबर कंपल्सरी नहीं प्राइम ही हो। जैसे आप देखिए 2 3 तो को प्राइम होते हैं क्योंकि इनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। पर 4 5 भी होता है, क्योंकि 4 यहाँ पे प्राइम नहीं है, पर 4 तब भी 4 5 भी क्या होगा, को प्राइम होगा, क्योंकि इनका एस्केप कितना आ रहा है, 1 होगा। 13 18 भी हो सकता है को प्राइम, क्योंकि किससे कटेंगे, किसी से नहीं कटेंगे। तो जिनका एस्केप 1 आ जाए वही क्या होते हैं, को प्राइम। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा नंबर के बारे में। कुछ फिर भी कुछ कंफ्यूजन अगर रहता है आपको तो कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो में इसको क्लियर करूंगा। ध्यान रखिए, बहुत ही बेसिक चीजें हैं पर आप लोग के लिए कठिन हो सकती हैं। यहाँ से आपको 2 नंबर तक के हेल्प हो सकती है, ज़्यादा नहीं उन में 1 से 2 नंबर तो आपको आना ही है इस टॉपिक से। मैं देख लेता हूँ टाइम, अगर टाइम बचा होगा तो मैं इसका एक चार्ट बना दूंगा जिससे आप लोग को आसानी समझ में आ जाएगा। चलिए, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 15 तक मैं चल करता हूँ फिर भी। तो देखिए, सबसे अगर देखा जाए तो मेन नंबर क्या है, छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा कि इवन और ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, ये गोला किसका हो जाएगा, ये गोला जो होगा ये होगा नेचुरल नंबर का। किसका होगा, नेचुरल नंबर का। अगर इसमें हम लोग क्या ऐड कर दें, जीरो भी ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, नेचुरल नंबर ये हो गया प्लस जीरो ऐड कर दें तो क्या किसका गोला बन जाएगा, ये बन जाएगा होल नंबर का। किसका बन जाएगा, होल नंबर का। अगर इसमें हम लोग निगेटिव वैल्यू भी ऐड कर दें तो किसका गोला बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीजर का। ठीक है, अगर इसमें हम लोग फ्रैक्शन भी ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, फ्रैक्शन भी, किसका गोला बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, किसका बन जाएगा, रेशनल नंबर का। ठीक है, अगर इसमें हम रेशनल भी ऐड कर दें तो किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा रियल नंबर का। ठीक है, इसमें अगर हम लोग क्या ऐड कर दें, इमेजिन नंबर ऐड कर दें तो किसका बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस तरह आप देख सकते हैं, ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। अगर आप लोग ऐसे याद कर पाएँ तो ये भी बहुत आसान तरीका है। तो आप लोग के लिए ये मतलब मास्टर प्लान है। अगर आप इसके हेल्प से याद करते हैं तो आप बहुत ही आसानी होगी। क्लास 9 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इवरी लगा के आप अगर ऊपर जाओगे तो सही रहेगा, ट्रू रहेगा। जैसे मैं बोलूँ इवरी इवन नंबर इज ए इंटीजर, तो ये ट्रू है, गलत नहीं है। इवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, तब भी गलत नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसकी शॉट ले लीजिएगा, इसका वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे जुड़े रहें। और क्लास 10th के बच्चों के लिए जरूरी सूचनाएं हैं। आप कल से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर ऐसे करके मैं डेली चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं उनको क्लियर करूँगा। तो थैंक यू।